हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में। तो मैंने कल जो वीडियो पोस्ट की थी 18 महीने की बच्ची के बारे में बताया था उस वीडियो में, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे उसमें कि दीदी आप वहीं रहती हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। मैं नेहा कानपुर देहात से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग में। इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, इसमें मैं वही जानकारी दूंगी जो मैंने इस वीडियो में दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर सही से मामला क्या है, वो ज़रा अच्छे से बताओ। तो ठीक है, मैं आपको इस वीडियो बताती हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बड़ी मेहनत लगती है लॉन्ग वीडियो बनाने में, और मैं आपको पूरी बात बताऊंगी इस वीडियो में कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। जितनी मुझे जानकारी है, जो भी मैंने हर जगह से इकट्ठी की है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या था कि अक्सर होता है ना कि माँओं के पास कुछ काम होते, जब कोई नहीं होता तो वो अपनी बच्ची को पड़ोस में या कहीं दे देती है खिलाने के लिए कि चलो 15-20 मिनट आप मेरे बच्चे को खिलाइए, मैं काम निपटा के मैं आपके अपने बच्चे को ले लूँगी आके। तो उसी तरह उस माँ ने भी अपनी बच्ची को खिलाने के लिए इस लड़के को दिया था कि ताकि आप मेरे बच्चे को खिलाइए, मैं थोड़ा काम निपटा कर मैं अपनी बच्ची को फिर से यहाँ से ले जाऊँगी आके। तो वो जो लड़का था, इस बात का उसने गलत फ़ायदा उठाया। उस बच्ची जो 18 महीने की बच्ची, जो दुनिया से अनजान थी, जो किसी को न जानती ना पहचानती, अच्छाई बुराई जिसको कुछ नहीं पता था, वो उस लड़की को वहाँ खिलाने के लिए ले के आया। और फिर उसने बिल्डिंग से नीचे उतार के लेके आया कि उसके मन लेके आया नीचे। उसने सोचा, बच्ची तो सोच ही रही होगी ना कि वो टॉफ़ी चीज़ खिलाएगा दुकान पे और क्या करेगा। लेकिन उस लड़के के मन में क्या था, ये किसी को नहीं पता था। ठीक है, वो लड़का और उसके साथ 2 दोस्त और थे उसके। तो बिल्डिंग से नीचे लाकर कम से कम 20-25 मिनट तक उसने उस बच्ची के साथ बहुत गंदा काम किया। मैं आपको लफ्ज़ों से भी नहीं बता सकती हूँ कि कितना गलत बात, मतलब ये उस बच्ची के साथ हो गया कि मेरे मुंह से लफ्ज़ तक नहीं निकल रहे हैं, मतलब कुछ शब्द नहीं बोल पा रही हूँ मैं उसके बारे में कि उन लड़कों ने, तीनों ने मिलकर उस बच्ची के साथ क्या किया। जितनी मुझे जानकारी में है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जब 20-25 मिनट हो गई, देर हो गई, तो उसने अपनी उस बच्ची को ले गया ऊपर। जब उसका काम ख़त्म हो गया, अपनी बच्ची को ले गया। बच्ची को ले जाने के बाद जब उसने उसकी माँ को बच्ची को दिया, तो उसने उस माँ से बोला कि आप अपनी बेटी को हॉस्पिटल में दिखाइए, एज़ल को कुछ हो गया। एज़ल नाम था बच्चे का। ठीक है, एज़ल को कुछ हो गया है। एज़ल उस कुछ मतलब कि अधमरी हो गई थी, बिल्कुल भी आंखें बंद हो गई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे आंखें मिचती हैं, एकदम हाथ पैरों में जान बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। माँ को लगा कि अचानक से एज़ल को हो क्या गया। मतलब अभी तो ठीक थी, हम लोग को लगता है ना कि अचानक से बच्चों को क्या हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से अब वो बेहोश थी, उनको लगा कि वो सो रही है। ठीक है, सो रही है, तो वो जैसी थी वैसी वो लोकल डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गई। उसको उल्टियाँ हो रही थी, तो लोकल डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। तो लोकल डॉक्टर ने अच्छे से चेक नहीं किया, ऐसे ही ऊपर से चेक करके उसको ओआरएस पिलाने के लिए सलाह दी। तो ओआरएस उसने पिलाया, उससे कुछ नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को वहाँ से ले गई। लेके जब वो घर आई, तो जब उसने अपनी बेटी का डायपर चेंज किया, जब उसने अपनी बेटी का, एज़ल का डायपर चेंज किया, तब उसने देखा कि उसके चारों तरफ मतलब कि ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग थी। और मतलब कुछ मैं बोल नहीं सकती, आप लोग समझ जाइए कि क्या ही हो सकता है। ठीक है, अब उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। और उस पर जो उस समय उस माँ पर जो बीता है ना, वो किसी भी माँ पर भगवान ना बीते। मैं तो यही दुआ करती हूँ, भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना हो। फिर बेचारी वो उस बच्ची को हॉस्पिटल जैसे तैसे नीचे लाई, बिल्डिंग से नीचे लाई। वो अपनी चारों तरफ लिफ्ट मांगने लगी कि मुझे अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है। किसी ने उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं की, बिल्कुल मदद नहीं की। वो जैसे तैसे रिक्शा लेकर अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक लेने जा रही, मतलब लेके जा रही थी, पहुंचने वाली थी। रास्ते में उसकी बेटी के होंठ पीले पड़ गए, पूरे हाथ पैर जितना पूरा शरीर था उसका ठंडा पड़ गया। और उसने आखिरी बार अपने मुंह से सिर्फ मम्मा बोला। अब आप लोग सोचो कि उस वक्त उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब उसने उसे मतलब कि मम्मा बोला होगा। मैं तो सोच कर ही मेरे तो सिर में बहुत दर्द होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये मामला था सारा, जो कुछ हुआ, जितनी मुझे जानकारी थी ये सारा मामला था। और अगर आपको कुछ और बात बताओ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये माँ के लिए, बच्ची 18 महीने की बच्ची की बेटी बच्ची के लिए वीडियो है ये। इसको शेयर ज़रूर करना ताकि सब जगह ये बात फैले। और अपनी बेटी को कितना भी काम हो, अपनी बच्ची को किसी के सहारा बिल्कुल मत छोड़ो। अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, कमरे में बंद कर दो, लेकिन अपने बच्चों को किसी के सहारे बिल्कुल छोड़कर मत आओ। आजकल वो ज़माना बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, ये जब जो हो रहा है ये होना बंद हो जाए, भगवान कैसे भी।